वेलकम बैक। और अब वक्त है हमारे आज के दूसरे मेहमान को बुलाने का। एक बड़े ही ज़बरदस्त इंसान है जो पिछले तकरीबन 25 साल से इस फील्ड से मंसूब हैं, फिल्मों से मंसूब रहे, टीवी ड्रामे से मंसूब हैं, लेकिन जो शोहरत इनको इस साल मिली वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी शायद। ड्रामे उनके बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, दस्तक और दरवाजे, प्यारे अफजल, लंडा बाजार, मंजली, और फिर आखिर में आके एक किस्सा एक बहुत बड़े ड्रामे के ऊपर अभी तक ख़त्म हुआ है। इससे आगे जो कुछ होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन सबसे कमाल बात इन साहब की ये है कि फरवरी के अंदर ये सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर पहली दफ़ा मुतारिफ हुए और मार्च के अंदर दुनिया में वायरस भी आ गया। ये दोनों चीज़ों के दरमियान क्या इत्तेफाक था ये भी मैं इनसे पूछूंगा। इनके बारे में बहुत ही सख्त एक राय है कुछ हलकों की, और कुछ हलके इनके हक में हैं। एक स्प्लिट आ गया इवन विदाउट दिस पर्सन बीइंग ऑन सोशल मीडिया। ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे, ना हैं आज तक मेरे ख्याल से, ना फेसबुक पे थे, ट्विटर के ऊपर भी नहीं थे। ट्विटर पे अब जाके आए, लेकिन इनके आने से पहले इनके इस्तकबाल की तैयारियां बहुत शायाना शान तरीके से हो चुकी हुई थी। और जब से आए हैं उसके बाद दे वीडियो पे वीडियो इनका वायरल हुआ, दे वीडियो पे वीडियो वायरल हुआ, एंड वन कंट्रोवर्सी मेड हिम इनटू एन ओवरनाइट स्टार इन पाकिस्तान ऑन द सोशल मीडिया। सो वी गोना कॉल हिम एंड आस्क हिम कि जो हम देखते हैं उसके पीछे क्या कोई और शख्स भी है जिसको दुनिया नहीं देख पाती सोशल मीडिया के ऊपर, और वो जो शख्स है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स वेलकम आवर गेस्ट जनाब खलीलुर रहमान कमर। जबरदस्त सर, लियो ट्विंस हमारे बड़े ही जबरदस्त। और आप देखें खलील साहब, आपके आते ही सुर भी भारी हो गए हैं। ये क्या वजह है? गल्ला बड़ी हैं। इंसानों तक तो बात ठीक थी, अब साज भी आपके दबाव तले आ गए हैं। नहीं, सास से तो मुझे प्यार है। साज से आपको प्यार है और इंसान से? इंसान से मुझे बहुत प्यार है। खलील साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इतना आपका सख्त इमेज क्यों बना हुआ है हर तरफ? मैंने बहुत से लोगों को जब बताया कि खलीलुर रहमान कमर का इंटरव्यू करने लगे हैं तो उन्होंने कहा जरा बच के रहना। मैं कहा खलील साहब ने ट्रक तो नहीं कि मैं बच के रहा। मतलब खलील साहब मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, कह के भी लगाते हैं, मगर वो जो देखते हैं हम सोशल मीडिया पे, वहां पे आपका ऐसा कोई क्लिप नहीं नजर आता। नहीं, असल में क्या है कि वो ऐसी बात हुई कुछ सोशल मीडिया में, जब मैं आया कुछ वाकया ऐसा हो गया। हाँ, तो यू बीइंग अ फ्रेंड नोज मी वेल। वैसे मुझे एक बात बताएं, कभी कभी अजीब लगता है कि इतने सालों से एक शख्स काम कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा हिट ड्रामा, फिल्में सब कर लिया, और फिर एक रात के अंदर वो जिसे कहते हैं ओवरनाइट ही एक मंजर कुछ तब्दील सा होना शुरू हुआ और खलील साहब का इंट्रोडक्शन होता है सोशल मीडिया की दुनिया पर। मतलब कहाँ पे हरीम शाह की वायरल होती थी वीडियो और खलीलुर रहमान कमर की वायरल। नहीं, वो वायरल तो वायरल है ना, किसी का भी हो सकता है। हाँ ना, ये पता नहीं चला मुझे ना, ये समझो कि वो मैं किसी को एक दिन जवाब दे रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे आया यहाँ, कि नेवर थॉट अबाउट इट। तो वो एक लतीफ़ा था कि एक सिख ना बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ बहरी जहाज़ के अर्शे पर खड़ा समंदर का नज़ारा कर रहा था कि अचानक किसी खातून के हाथ से एक बच्चा निकला और समंदर में जा गिरा। चीखो पुकार हो गई तो अचानक सिख कूद पड़ा और 5 मिनट बाद बच्चा बचा के ले आया। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह सरदार जी कमाल कर देता है तुसी। कहता जी कमाल नूं मारो गोली, मैंने दसो मैंने तका के नहीं देता। तो ये एक एक्चुअली तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड मी, यू नो। कि आपको भी धक्का पड़ा पीछे से? मुझे ये नहीं पता चला, सिख को तो पता चल गया। आपको नहीं पता चला कि धक्का किसने दिया? मैं सोशल मीडिया का पर्सन नहीं हूँ, सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ। तो मुझे ये कन्विंस किया गया अच्छा कि बहुत सारी जो बातें हो रही हैं उनका जवाब देना होगा, उसको आर्गू करना होगा।
तो आर्ग्यू करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, सो दैट यू शुड बी एबल टू टेल योर पीपल हु लव यू, हु वांट टू लिसन टू यू, और दोज पीपल हु आर अगेंस्ट यू इवन। तो मैं आई डू नॉट सी मच अबाउट दैट। अच्छा खलील साहब, हमारे शो का कुछ मामला ऐसा सा है कि इसका नाम है घबराना नहीं है। ये मैंने नहीं घबराना कि तुमने नहीं? ये अब वक्त बताएगा कि हम में से किसने नहीं घबराना, या ऑडियंस ने नहीं घबराना। आप लोगों ने वैसे घबराना नहीं है, ठीक है। तो खलील साहब, पहले तो ये बताएं कि आपके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि आप बहुत ही कोई ज्यादा सख्त आदमी हैं। देखिए, जब आप अंग्रेजी सही बोलते हैं या उर्दू सही बोलते हैं तो उन दोनों का एक्सप्रेशन है तलफ़ुज़ की सही अदायगी का। तो तलफ़ुज़ की सही अदायगी अंग्रेजी में भी होगी तो एक्सप्रेशन आएगा, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और तलफ़ुज़ की सही अदायगी होगी उर्दू में तब भी थोड़ा हार्ड एक्सप्रेशन आएगा। दूसरा, मैं नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेसेस पॉजेस का ख्याल रखता हूँ, तो उससे लगता है, और थोड़ा मेरी आवाज़ लाउड है तो समझाने में मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ। अच्छा। या बात करने में लाउड बोलता हूँ तो लोग समझते हैं मैं सख्त मिजाज का आदमी हूँ। ऐसा नहीं है। हाँ, बददियानत लोगों के लिए मैं बहुत सख्त मिजाज आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। तो जो लोग मेरे साथ रहते हैं, जो करीब है मेरे, जो मुझे जानते हैं ठीक से, दे नो वेरी वेल। तो खलील साहब, ख़वातीन तो आपसे बहुत डरती होंगी। क्यों डरती होंगी? ख़वातीन का सबसे ज़्यादा एहतराम करने वाला आदमी हूँ मैं, मुझसे क्यों डरती होगी? मुझे, मैं रास्ते में मिलता हूँ, जहाज़ में मुलाकात होती है, सड़क पे मुलाकात होती है कहीं, तो वो तो बहुत एहतराम और अकीदत से मिलती है मुझे। यानी कि कोई आपको मसला दरपेश नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनको मसला दरपेश आया जिनके लिए मसला पैदा होना था, जिनकी बेवकूफ़ियों की वजह से। वैसे एक बात बताइए, आप समझते हैं कि आपको एक तरह से इस साल तो कम से कम फॉर श्योर कुछ एक टॉर्च बेरर सा बना दिया गया अगेंस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट? देखो, वैसे मुझे मालूम ही नहीं था ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है क्या। आई वाज सो सिंपलैटन अबाउट इट। तो मैं तो उस दिन भी जब ये वाक़या हुआ, मैं तो अपने उस प्ले के पॉइंट को प्लीड करने के लिए गया था, फेमिनिज्म से पर बहस करने, या उसके, हाँ, तो उसके बाद फॉलो अप बाय में आया द था टाइम ना? मुझे पता चला कि इस तरह के नारे आ रहे हैं। तो मैं तो ख़वातीन के हुकूक का बहुत बड़ा दाई हूँ, लेकिन वो नारे मुझे पसंद नहीं आए। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि ये गलीज़ गंदे नारे हैं, डू नॉट मैच विद द सोशल नॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री। और फिर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं, हम फेमिनिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं हैं। तो इनको चेंज कर लिया जाए, इनको म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बना लिया जाए कि हम सब मिलके, अगर राइट्स की बात है तो वो मर्दों के भी छिने हुए हैं, औरतों के भी छिने हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ एलीट क्लास के राइट्स है ना, गरीब औरत हो या मर्द हो, सबके राइट छिने हुए हैं। खलील साहब, आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? मुझे जब ये सारा वाक़या हुआ तो मैंने थोड़ा पढ़ने और जानने की कोशिश की कि है कि ये है क्या। तो वे बैक जब ये पहली जंग अजीम हुई है, हाँ, इसमें बहुत सारे मर्द हजरात मारे गए, तो उनकी बीवियां बेवा हो गई, तो उनको काम करना पड़ा। तो काम जब किया गया तो उनके साथ थोड़ा इम्तियाजी सलूक किया जाता था, उनको वेजेस कम दी जाती थी। तो दे केम आउट फॉर द इक्वल वेजेस, आई एम फॉर दैट। फिर उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स मांगी, आई एम फॉर दैट। बहुत सारी चीज़ें, बल्कि बहुत सारी क्या, सबकी सब चीज़ें जहाँ सोशल नॉर्म्स डिफीट नहीं होती, जहाँ सोशल सेटअप डिफीट नहीं होता। और मेरा ख्याल है, मैंने मंशूर देखा उनका, ऑलमोस्ट सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ वो जो ऊपर जो टाइटल नारे हैं उनसे एग्री नहीं करता था। आप भी बड़े हिट चल रहे थे इस बार तो औरत मार्च। मैं इस तरह हिट कभी भी नहीं होना चाहता था। नहीं, मगर अब हो गए। हाँ, आपने बड़े हिट दिए टीवी के ऊपर, आपने जरा मार्चों के अंदर भी अब हिट देना शुरू कर नहीं, दिया। एक्चुअली मुझे फिर ऑब्ट्रूसिवली हिट करना पड़ा इस मामले को। ये दिस वाज नॉट टॉलरेबल, दैट वाज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय वीमेन। एक क्लिप आपको और बहुत ज़ेर बहस रहा, जिसके अंदर आप एक तालीमी इदारे के अंदर गए हुए थे, कोई लेक्चर वगैरह, आप या गेस्ट थे, आप वहाँ पे गेस्ट स्पीकर के तौर पे, और वहाँ पे लोगों ने कहा कि जी खलील साहब बदस्तूर सिगरेट पी रहे थे। मैं आपको अर्ज करूँ, वैसे यू बीइंग फ्रेंड नोज इट, आज इस मौका है मुझे, मैं ये बात कह दूँ। पहले तो मैंने बड़ी हम्बली इजाज़त ली, क्योंकि वो मुझे सुनना चाहते थे। मुझे बोलने के लिए बदकिस्मती है कि सिगरेट पीना पड़ता है। अच्छा, मैं लिख नहीं पाता हूँ जब मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, तो ये कमज़ोरी है, समझिए। ये मेरी वीकनेस थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं और वाकई
वो निकले जो खलील रहमान कमर के अंदर है, हाँ। तो मुझे ये मेहरबानी कीजिए, मुझे यहाँ पर थोड़ी मतलब 2 डबियां सिगरेट की लें तो आप हाँ आपसे सुन लें हम आप सुन लें मुझसे। अच्छा, ये तो बड़ा ट्रस्ट वैसे मी, दैट्स डोंट यू नो दैट? नहीं, मैं तो बोलो आवाम की उसके लिए कह तो रहा हूं, आवाम को आगाही के बताओ ना, लिए बिकॉज यू आर विटनेस ऑफ इट, 2 डबियां और खलील साहब ऑन। यू आर विटनेस अच्छा ऑफ इट। अच्छा सर, उसके बाद आप एक और इंटरव्यू देते हैं जो कि फिर वो भी उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई, जहां पे आपने अपने ही ड्रामे के एक पुराने किरदार और अदाकार के बारे में कुछ कहा। माहिरा खान से मेरा इंतहाई रिस्पेक्ट का रिश्ता है, मैं बेइंतहा इज्जत करता हूं उनकी, और ऐसा ही वो किया करती थी। मेरे लिए बड़ा नास्टी रिमार्क्स था जब उन्होंने ट्वीट किया कुछ, तो आई वाज स्टार्टल्ड। वो तो मुझे फ़ोन करके कह सकती थी खलील साहब, वो बल्कि कह देती कुछ तो मैं शायद उनको अच्छे तरीके से जवाब देता कि ये हुआ माहिरा, आई डिडंट मीन। आपने माहिरा को जवाब देने के उसमें अदनान मलिक कहाँ से अंदर एंटर? अदनान मलिक ने भी कुछ कहा था। अच्छा, अदनान मलिक ने भी कुछ कहा हुआ था, तो इसलिए आपने अदनान मलिक का वाला वो जवाब दिया। ठीक। एक और जो कि अब हम आते हैं जरा एक और जनरल ट्रेंड पे, जिसपे आपने कमेंट किया हो कहीं पे, आपने फिल्म बनाई काफ कंगना। फिल्म की रिलीज से पहले भी अक्सर खबरें आती कि फलां एक्टर थे, उसके अंदर फिर वो नहीं रहे, मतलब फिल्म में नहीं रहे, उसके बाद फलां एक्ट्रेस थी, वो भी नहीं रही, और इवेंचुअली इस प्रोसेस के बाद फिल्म बनती है, एंड देन इवेंचुअली यू वर नॉट हैप्पी आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म एज वेल। व्हाई सो? फिल्म को डेलिबरेटली दैट वाज डिस्ट्रॉयड। डिलिबरेटली कैसे डिस्ट्रॉय किया? ये मैंने तय किया हुआ था कि मैं कुछ देर बाद इसके बारे में बात करूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं मैं, ये मैं गारंटी करता हूं आपको। इन अ वेरी सेपरेट सेशन आई विल टॉक अबाउट द फिल्म, व्हाट हैपेंड टू द फिल्म, हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड। ये प्लीज इसको पेंडिंग रखिए आज। मतलब उतनी एक्टर्स देर में बाकी का भी वो ज्यादा प्रोब ना कर, वो तेरा मेरा वादा, तेरे ही शो में किसी में कहूंगा, मैं बताऊंगा। चल, दिस इज माय प्रॉमिस। मैं पहले एक डिफरेंट शो कीता, मैं उनको तीजा करा हाँ कि और कितने करूंगा मैं। तू जिन्हें कर सकना कर। अच्छा, I will not. चले मुझे ये बताएं कि आपकी फिल्म की प्रमोशन, आपके हमने फिल्म में देखा आयशा उमर भी थी, और उसके बाद आयशा उमर फिल्म प्रमोशंस में नहीं थी। यार मैंने कहा ना, नहीं, फिल्म के हवाले से मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मगर एक इतनी बड़ी आपका डायरेक्टोरियल वो है। नहीं, वो जो उस डायरेक्टोरियल के साथ जो हुआ है ना वो that I'll call to question इंशाल्लाह। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ाई थी, तो आपने उसके ऊपर ट्वीट किया था। आपने सर ट्वीट की थी, पेट्रोल महंगा कर कर आप खुद सस्ते हो गए हो इमरान खान साहब। इसको जरा डिफाइन करेंगे सर? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये मेरा मतलब ये, बिकॉज पहले तो मैं ये बता दूँ कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु ट्रस्टेड इमरान खान जी, जिसका आज भी मैं बिलीव करता हूँ ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन अवेलेबल। वो ऐसा एक खौफनाक दिन था 26 जून का, जो मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ। एक तो मेरे बेटे की बर्थडे है वो, ठीक है, कि पेट्रोल आप महंगा या सस्ता करते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो एक ऐसा आदमी जिसको मैं बहादुर मानता हूँ, जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला आदमी है, वो 30 जून के होने वाले मार्के को 26 जून को क्यों हार गया? क्या हुआ कि ही हैड टू सरेंडर टू सम माफिया, और आनन फानन 9:30 बजे रात को पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ी, और एक इतना बड़ा धचका क्यों दिया गया? और दूसरी बात, उससे पहले जो 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम की गई, उसका फॉलो अप ही नहीं था। रियासत रिट कायम ही नहीं कर सकी। पेट्रोल माफिया जो है वो मुंह फट तरीके से आपको इनकार करता था पेट्रोल देने के लिए। तो इस चीज़ ने मुझे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब किया कि ऐसे आदमी को मैं हारते हुए नहीं देख सकता था। मगर खैर ये मैं आपको बता चलूं कि आपके जो एसोसिएट थे उन्होंने परसेंटेज गलत निकाल ली थी, वो बहुत ज़्यादा। और ये एक होता है अमूमन कि इस टाइम पे वो उनके बहुत से जो फॉलोअर्स होते हैं, जाहिर बात है, और जो पॉलिटिकल पार्टी भी है पीछे पूरी, तो वो मैसिव ट्रोलिंग। तो इस पर इनके मैंने उसके फर्दर नहीं कुछ कहा, इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ उसके ऊपर। इनके एक मिनिस्टर का फोन आ गया, अच्छा, और ही कन्विंस्ड मी फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स। अच्छा, ठीक है, कि ये किस वजह से, और वो दोस्त भी है मिनिस्टर, तो उन्होंने बड़े लॉजिकली, बिकॉज ही नोज माई actually sympathies for Imran Khan government, and I want के in the residue 3 years
I wish he should be doing what he has promised. खलील साहब आप कहते हैं ट्वीट करते दादा खैर तो है, आज सारे चुप चुप बैठे हो, खैर तो है भाईजान? खैर आज चुप बैठे हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा पता कर लूं कि अल्लाह खैर करे सब, क्योंकि किरोने चल रहे हैं यार। वो तो है, मगर हम बहुत सीरियस गुफ्तगू में, इसलिए जरा वही ना, मुझे पूरे घर में खामोशी लग रही है, वरना तो मुझे हंसी की कहकों की आवाजें आती हैं यार। हाँ, क्योंकि हम एक बात कर रहे हैं। सर आए मैं भाई, सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर मैं भी आपका बहुत बड़ा सर मैं आपको यकीन जानिए सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपने हमें भूली हुई ताकत दिखा दी, आपने याद करा दिया सर। भूली हुई सर आप मिसअंडरस्टूड है सर इस माशरे के अंदर सर। सर अंग्रेजी चेक कर रहे हो आप? बहुत ज्यादा। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि सर मेरे को अपने ड्रामे में सेलेक्ट कर लें। अच्छा सर आपके डायलॉग सर, एक सर के डायलॉग्स हाँ। और एक का रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, और दूसरा एक ही सांस में पूरी सिगरेट फिल्टर तक पीने का। 2 डायलॉग है सर के, वो रिकॉर्ड है सर। आप, मैं मानता हूँ सर आपको, सर एक दफा एक सिगरेट पीते हो, उसी से दूसरी सारी जलती है रात तक, वो खत्म हुई दूसरी। ये एक बड़े राइटर की निशानी होती है, आप कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप भी राइटर हो। तो एक आ जाती है ना जेलसी प्रोफेशनल, जेलसी, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते भाई। अच्छा। मुझसे कसम ले लो आप। ठीक है, ये देखो 3 लोग खड़े, मैं आप तक नहीं आ सकता, आप उन तक नहीं आ सकते। बिल्कुल। ये है बात सर। मुझे प्लीज आप अपने ड्रामे में चांस दें सर। मैं, आप यकीन करें, मैं एक पहिए पे बाइक चला लेता हूँ सर। सर मैं लेट के बाइक चला लेता हूँ सर। सर मेरे को चांस दो ना यार, सर। ये पहले कुछ बताया इनके बारे में। सर मेरे को, हंसी लब रहे हैं जो बंदा एक। सर आपको पता है सर बैंक में भी काम करते थे। हेलो भाईजान, क्या देख रहे हो? दूसरों की प्रोफाइल जांच रहे हो, लड़कियों की तस्वीरें। अरे लड़कियों की नहीं है यार, खलील साहब की हैं। और काम करते हुए इस तरह की तस्वीरें देखता भी नहीं है आदमी भाईजान। अच्छा, दिमाग बढ़ता है। ओके। उसको चेंज कर दो, मेरा भी ध्यान उधर जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं भाईजान, सर मैंने, अल्लाह माफ करे, इतनी मतलब नहीं हो सकता कोई भाई। ये वो आदमी है सर, मुझे कह रहे हैं कि ना ये जुरासिक पार्क जो है गंदी फिल्म है। मैंने कहा कहाँ से गंदी फिल्म है भाई? बोल रहे डायनासोर नंगे दिखा दिए। यार ठीक है, आप सोचते हो एक बात, जरूरी नहीं है कि वो बात ठीक भी हो भाई। ओके। सर आप यकीन करें, आपने इस सोसाइटी में तफरीक कर दी और आपने बता दिया है कि अपनी बात करे आदमी। आप बताओ यार, मीना बाजार है ना हर शहर में, हाँ। कभी अशरफ बाजार का सुना तूने? नहीं है ही नहीं कि मर्द के ऊपर कोई चीज नहीं है यार। लेडीजिज्म आ गया है यार। लेडीजिज्म क्या होता है? लेडीजिज्म आ गया भाईजान। अरे फेमिनिज्म होता है यार। और सर से लोग बिला वजह डरते, इतने अच्छे आदमी है यार। मैथ के टीचर थोड़ी है वो। खुदा की कसम, हंसे। ये देखिए मैं टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहे। ये देखिए यार आप, टच करने में कुछ नहीं कहते वो। नहीं, लोग बिला वजह, मेरा दोस्त कह रहा है यार ये इतने सीरियस क्यों है, कभी हंसते हैं? मैंने बोला भाई हंसते होंगे। बोला नहीं भाई, वो गुस्से वाले हैं, उनसे पूछना कि वो क्यों मतलब इतने सीरियस रहते हैं। मैंने कहा यार कोई होगी कोई बात, किसी बात को ले लेते होंगे अपने ऊपर। कह रहे नहीं भाई, इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी भी बात पे सीरियस हो जाते हैं। वो चलते हुए जा रहे पीएमटी पे नजर पड़ी, सीरियस हो गए कि भाई ये क्या है, ये लोहे का मटका कर क्या रहा है ऊपर? यार क्यों देख रहे हो मुझे? किसी भी बात पे नाराज होते हैं। राइटर हसास होता है, आप तेरे को नहीं पता गया यार। देखो वो मुस्कुरा रहे हैं, इतने भी नहीं है सीरियस। सर का एक और डायलॉग है जो पूरे पाकिस्तान ने बोला सर। वो कौन सा? सर्दी है या मुझे लग रही है? ये इनका डायलॉग नहीं है। डायलॉग है मुझे लग रही है लिटरली। भाईजान, हमें इस सोसाइटी के हिसाब से जीना चाहिए, इस आदमी ने बताया हमें। अच्छा भाई अब हम जैसे ये हो गया, फला इज्म आ गया, फला इज्म आ गया। भाई इंसान को बॉक्स में क्यों बंद करते हो भाई? किसमें? बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर। वो जो भी है भाईजान, हम नहीं, देखो हम, आप इसको रेसिज्म कह लो, जो भी कह लो, हमारी तो अम्मियां हमें सिखाती हैं कि बेटा तुम्हारा दोस्त आया। अम्मी कौन? बेटा हसन काला आया है। हाय हाय, ऐसे नहीं कहते। मैंने भी उनको कहा अम्मी शेडिज्म है, उन्होंने चप्पल मार दी मुझे। शेडिज्म नहीं यार, रेसिज्म होता है। वो जो भी है भाईजान। सर आई लव यू सर। सर आई लव यू टू। और मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्या? काश सर कह देना तो मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान देखेगा वो। जैसे मैच नहीं देखते या कुछ और बड़ी तकरीरें देखते हैं, क्या कहते हैं? सर मान जाए बस। क्या? मैंने एक बहुत बड़ा रिंग बनाना है, हाँ। उसमें लगाने हैं कैमरे, अच्छा। और लोगों को पर टिकट मैं बोलूंगा ₹1,00,000 का भी बिकेगा भाईजान। क्या? सर की फाइट करानी है मारवी सरमद से। ओके भाईजान, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चले जाओ। चलिए चलिए।
मिसाल के तौर पर नॉर्मली शायर आशिक होते हैं, मैं नहीं था। अच्छा, मैंने अपने काम से इश्क किया Is शहजादी। true? Is that him? हेम हो। मेरा मुंह मेरी मर्जी वाले। अरे नहीं। सुना है आप भी कोई तारीखी ड्रामा लिख रहे हैं, क्या वो इस किस्म का ही है जैसा हम आजकल देख रहे हैं? नहीं, इस किस्म का तो कोई चीज़ें होती ही नहीं मेरी ज़िंदगी में कि ये किस्म है। मैं इतना ज़रूर है कि आर्थर को मैं आई जस्ट लव दैट एंड आई सेड मैनी टाइम्स कि दिस इज़ हाई टाइम वी शुड इंट्रोड्यूस आवर हीरोज टू आवर पब्लिक, यू नो। तो आप उस किस्म का लिख रहे हैं, घोड़े तलवारें होंगे उसके अंदर, इंशाल्लाह। और हीरो आपने कोई सोचा है? हाँ, पाकिस्तानी हीरो तो हमने रखा हुआ है दोनों ने। रखा हुआ है? किधर रखा हुआ है? वो पैदाइशी हीरो हमारे पास, दैट हैज बीन डोनेटेड टू अस, यू नो, बाय अल्लाह। ये कौन है? हुमायूं सईद। सर, आपका एक और ड्रामा जो आखिरी आपका बहुत सुपर हिट ड्रामा मेरे पास तुम हो, बहुत डिबेट हुई ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और ऑल प्लेटफॉर्म्स, डिबेट होना शुरू हुई। आपने वो जो 2 टके वाला किया डायलॉग, ओए होए, उसके ऊपर जो मारा मारी हुई, ये सब आपने एंटिसिपेट किया हुआ था कि इस किस्म को इससे पहले भी इतना बड़ा हिट ड्रामा किया, लेकिन जो इस बार हो गया वो क्या था? You know, we all are such a team that we work hard. Alhamdulillah, we are very honest to work too. That I claim, the only thing I claim that we are honest to, very honest to work. इस बार जो हमें कबूलियत हुई वो बिगर देन अर्लियर थी, तो इस पर सिवाय अल्लाह के शुक्र अदा करने के, मैं बीइंग ए राइटर, नदीम बीइंग ए डायरेक्टर, and you being even a friend and part of that, and हुमायूं सईद being the hero, कोई क्लेम नहीं कर सकते थे, पर इतना मालूम था कि कुछ बहस होगी इसके ऊपर, इसलिए कहीं मिड में मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दिया था, वो वायरल हुई तो मुझे पता चला नहीं, मगर उससे पहले खैर ये डिबेट ही इतना वायरल हो गया था, 2 टके तो गोडे गिटो में बैठ गए। समझ, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजी सब बताते हैं कि उनको समझ आ जाती है, उर्दू समझ भी नहीं आती और बताना भी नहीं चाहते कि समझ आ गई है। वो डायलॉग था। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। औरत का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। औरत, मैंने बार बार कहा, औरत का जब नाम लेता हूं तो मैं जनरलाइज करता हूं। यहाँ मैंने स्पेसिफिक बात की एक लड़की की, और फिर सिर्फ एक लड़की नहीं थी, इस लड़की, इस 2 टके की लड़की के लिए 50 मिलियन दे रहे थे मुझे। अब ये समझने की बात थी कि एक लड़की जिससे एक गुनाह सरजद हुआ, वो पूरे वीमेन फोक को रिप्रेजेंट नहीं करती, उसमें 3 लड़कियां और भी थी। वो जो अपॉर्चुनिस्ट थे वो ये भूल गए कि उन 3 लड़कियों को का भी जिक्र करना है। उन्होंने पहले तो उसको बहुत देर इस बात पे बकवास करते रहे कि ये 2 टके की औरत कहा गया है। इस बकवास के खिलाफ मैं बताता रहा, और उन्होंने एक बहुत पढ़े लिखे ने कहा उसमें फ़र्क क्या है। तो ये फ़र्क किसी दिन मुझे मिलेगा तो पूछूंगा उससे, औरत और लड़की में फ़र्क क्या होता है। और दूसरी बात ये फासे कि वो इस 2 टके की लड़की के लिए तो मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। ये अगर बात ग्रामेटिकली और लुग़वी तौर पर किसी को समझ नहीं आती तो वो आके क्लास ले मुझसे। तो सब इतना गुस्सा वैसे क्यों आता है आपको? जिनके साथ काम होता है, जहां मुझे बदयानती नजर आती है वहां गुस्सा करता हूं, ठीक, इसके अलावा गुस्सा नहीं करता। ठीक। खलील साहब, मुझे ये बताएं, आप खुद माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त राइटर हैं, आप और किसका काम देखते हैं? जिंदा बताने हैं आपने, ये ना मुझे सारे पुराने। तुम जिंदा ही हो ना? नहीं, मुझे नहीं। आप असल बताएं। मैं देखो, नहीं, तो यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। नहीं, मगर मैं तो अभी सामने शो में बैठा हूं, मेरा शो आप उमैर अहमद का काम, उमैर अहमद काम साहब देखता हूं। ठीक है। मैं फायदा इफ्तिखार का काम देखता हूं। फायदा काम आपको पसंद? बिल्कुल पसंद है, बहुत अच्छा लिखने वाली हैं वो। मैं वासी चौधरी का काम देखता हूँ, बल्कि उसको तो हर हाल में देखता हूँ, ठीक, तो मेरे को अच्छा ही ना कर ले। फिर मैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का काम देखा करता था, अब जरा वो कम लिख रहे हैं। हाँ। मैं अनवर मकसूद साहब का काम देखता हूँ अनवर जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी उनकी चीज़ आए। अमजद साहब का काम देखा करता था, यूनुस जावेद साहब का काम देखा करता था। अब जब वो यूनुस जावेद साहब नहीं रहे तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का काम देखा करता था मैं, बानो कुद्सिया साहबा का काम देखा करता था।
हसीना मोइन साहिबा, हसीना मोइन साहिबा, हसीना इनका मोइन काम भी साहब, अल्लाह करी के रहमत करे, आपा श्रेया बजिया। फातिमा सुरैया बज्जा साहिबा का, बिल्कुल। वैसे मैंने सुना था कि आपको इंडिया से भी फिल्म लिखने की ऑफर हुई थी, और मुझे बहुत ऑफर्स हुई। आपने की क्यों नहीं? इफ़ यू सी योर स्टेचर इन पाकिस्तान और वहाँ के जो थड़िए हैं उनका स्टेचर हियर देखो तो हम पर भारी पड़ जाता है। ये वजह ये है कि मैं 2006 में जब पहली दफ़ा इंडिया गया तो मैंने देखा टीवी पर सब चैनल्स थे, पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं था। तो वी आर नॉट इंट्रोड्यूस टू देम। उस वक्त तक तो खैर हम बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो मुझे जब पहला ऑफर आया तो पहला तो मैंने आउटराइट रिफ्यूज कर दिया था। ये किसने किया था ऑफर जो आउटराइट रिफ्यूज कर दिया? ये महेश भट्ट साहब ने किया था। महेश भट्ट साहब ने, अच्छा। तो दूसरे पे उनका मैं बहुत बड़ा फैन था। ये कौन साहब थे अब? नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार नाम लेना उनका। नाम अच्छा नहीं लग रहा उनका? महेश भट्ट आपने ले लिया, जो नहीं पसंद था तो जो अच्छा लग रहा उनका तो ले दे। वो मुझे नहीं पसंद तो मैं नाम ले लिया ना, उसको मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि मैं वाकईतन उसको सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता हूँ। तो 45 मिनट की गुफ्तगू में उन्होंने मुझसे कोई, या 35 मिनट की, 30 मिनट से ज़्यादा थी, आखिरी 5 मिनट में उन्होंने कहा कि खलील साहब हम छोटे लोग हैं, आज जिससे बात कर रहे थे, लेकिन हम किसी को फ़ोन कर दे तो सुन के खुश हो जाता है। आपके एक्सप्रेशन से नहीं पता चला कि आप खुश हुए हैं। अच्छा। मैंने कहा हुजूर पहली बात तो ये अर्ज़ करूँ कि आपको जितना बड़ा फनकार मानता हूँ, आप यहाँ के ना होते तो जहाँ मुझे मिलते मैं आपके पैर छूता। लेकिन इशू ये है कि अभी जब मैं फ़ोन रखूँगा और मुझसे मेरे घर वाले पूछेंगे कि किसका फ़ोन था और मैं कहूँगा उसका फ़ोन था, तो वो पहले तो शायद मानेंगे नहीं, और अगर मान गए तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। लेकिन आप जब फ़ोन रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि इतनी लंबी बात तुम किससे कर रहे थे, और आप कहेंगे मैं खलीलुर रहमान कमर से बात कर रहा था, तो वो पूछेंगे कौन खलीलुर रहमान कमर। तो मैंने कहा जब तक ये खलीज में पार्ट नहीं लेता सर, मैं इंडिया के लिए नहीं लिखूँगा। खलील साहब, राइटिंग तो आपकी एक जगह, मगर शायरी भी आपने बड़े शौक से की, और लिरिक्स तो आपके बहुत से मशहूर गानों के अंदर इस्तेमाल हुए ही हुए। ये इतनी जो जिस तरह आपकी एंट्री के ऊपर भी इन्होंने जिस गाने का बैकग्राउंड स्कोर अभी बजाया था, शायर तो बड़ा आशिक मिजाज होता है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? देखो वैसे यू आर वेरी राइट, लेकिन पता क्या, ज़िंदगी में शुरू से ही, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं वो काम किया करता था जो लोग नहीं करते थे। वो क्या थे? मिसाल के तौर पर नॉर्मली शायर आशिक होते हैं, मैं नहीं था। अच्छा, तो आप बाद में हुए कॉलेज लाइफ के? नहीं, मैंने अपने काम से इश्क किया। अच्छा, उसके अलावा ये जो बाकी का इसमें मोहब्बत का अमल दखल नहीं है? वो बस मोहब्बत मैंने अंदर कहीं पाली। अच्छा। उसको मैं देखता लिखता रहा। और वो अभी तक कायम है या अल्हम्दुलिल्लाह का पाल पला के फौत हो गई? नहीं, अल्लाह ने चाहा तो फौत नहीं होती वो। अच्छा, फौत मतलब है ना एक तबीयत या एक वो तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में, वरना इतना रफ आदमी या इतना ड्राई आदमी तो नहीं इस किस्म का उतरना भी जरूरी था। ये वाला काम तो नहीं कर सकता, इतना तो नहीं उतर सकता, ये आप यकीन रखते हैं? नहीं, मैं सबसे ज्यादा यकीन रखता हूँ। हाँ, देखिए ये जो क्रिएटिविटी है ना, इसको आपकी कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं करती, ये उसकी देन डिटरमाइन करती है। वो आपकी कैपेसिटी बना देती है। जब तक वो है आपकी कैपेसिटी है, जब वो नहीं है आपकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है सर। वैसे अक्सर ये आपके साथ होता तो होगा कि आपको भी लोग शेर व शायरी लिख के भेजते होंगे कि कैसा लगा ये शेर, या फिर कोई डायलॉग या कहानी अपनी तरफ से लिख के भेजते होंगे कि कैसी लगी ये कहानी, और उसके अंदर ये मुश्किल हो जाता होगा अगर कोई थोड़ा सा हल्का है या ना बात बन रही हो, तो आप कैसे बताते हैं अगले को? जितना तरद्दुद हम लोगों के बारे में सोचने में करते हैं, वो अपने आप को ढूंढने में सर्फ करें ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है। तो वही सही काम होता है आपका, है ना, जिसमें अगर आप तबाह आजमाई करें तो कामयाबी मिलती है। हाँ। देखा देखी और भेड़ चाली जो हरकतें हैं, उसमें कामयाबियाँ नहीं मिला करती। जैसे मुझे एक बात बताएं, ड्रामे के अंदर तो चले कहानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपका जिसे कहते हैं म्यूज होता है, राइटर के लिए हो सकता है कहानी बहुत ऐसी आ गई। वो शायरी के अंदर क्या लोगों को देख के आप कोई म्यूज है आपका शायरी में? वैसे शायर, मैं पहले शायर हूँ,
पहले शायर हैं? पहले अच्छा, शायर हूँ मैं, फिर मैं ड्रामा राइटर हूँ। ठीक है। ड्रामा तो मैं नशिस्त बांध कर लिखता हूँ, लेकिन इंतजार उसकी देन का ही करता हूँ। ठीक है। लेकिन शायरी मेरे यहाँ सरासर आमद है। जब मैं नशिस्त बांध के नहीं बैठता, वो आमद होती है, मैं लिख देता हूँ। वो आमद आपको अमूमन किस तरह से होती है? क्या किसी शख्स को देख के होती है या नो, कोई नो, लम्हा? नहीं, ये कैफियत अजीब हैं, उनको मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको जरा शायरी तो सुनाइए सर। वो कौन है जो झुकी नजर से सलाम करके चला गया है, उसी नजर से था काम सबको, वो काम करके चला गया है। इस महीने भी मैंने सारी अजाब रातें गुजारनी, इस महीने भी मैंने सारी अजाब रातें गुजारनी हैं। कमर वो पहली का चांद होगा जो शाम करके चला गया है। वाह 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 वाह। शायरी आपको पसंद किसकी है? फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, मुनीर नियाजी साहब, परवीन शाकिर साहबा, नौशी गिलानी साहबा, जॉन एलिया। वो मैं सबसे आखिर में नाम लेता हूँ, जैसे जब वो टाइटल चलते हैं तो और लिखते हैं ना, और अच्छा, जॉन एलिया, और जॉन एलिया। और जॉन एलिया। आपने लाहौर के अंदर फिल्में लिखी और उसके बाद आप आफ्टर सम टाइम यू केम टू कराची एंड कराची के अंदर आपने काम शुरू किया फिल्मों के अंदर। डिफरेंस क्या लगा दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज में आपको? ना मेरा देखिए, मेरा वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ। मैंने अपनी मर्जी से लिखा, यहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। So the work experience was the same for you, both the places? हाँ, And you didn't find any difference? No, working with Nadeem Beg was a difference. Of course, was a difference. आपने सूदी भट्ट के साथ भी? सूदी भट्ट के साथ मैं I had a very good experience working with सूदी भट्ट। मेरा उसके साथ कॉम्बो अच्छा था। वो हमने कोई ऐसा पूल बना लिया हुआ था मेंटल, जिससे हम एक अच्छी कामयाब फिल्म बनाने में कामयाब हो गए। निकी जी हाँ, निकी जी हाँ बड़ी ज़बरदस्त, और उसका म्यूज़िक भी मुझे याद है, बड़ा कमाल म्यूज़िक था निकी जी हाँ का। और अब आपकी फिल्म जो है लंदन नहीं जाऊँगा, लंदन नहीं जाऊँगा, ये आप पे जब फेमिनिज्म का नहीं था ज़माना, तब आपने पंजाब नहीं जाऊँगी ही कर दिया, और जब अब आप पे इल्ज़ाम लगा तो आपने जाऊँगा पे चले गए। उल्टा नहीं चल रहा आपका मीटर? ये तो उससे पहले फेमिनिज्म के इशू से पहले। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब जब हैरान होंगे कि ये विमेन राइट्स के ऊपर लिखी हुई फिल्म है। ये कौन सी वाली? लंदन नहीं जाऊँगा। अच्छा, लंदन नहीं जाऊँगा, अब आपने विमेन राइट्स पे लिखी? ये 7 महीने पहले की बात है। इस issue आपको से। पता चल गया था क्या होने लगी? मुझे ऐसे लगता है इल्हाम हो गया कि अभी ये साल में अब ये जो फिल्म लगेगी, एक तो कोरोना आ गया, लेट हो गई फिल्म। हाँ। अब जब ये फिल्म लगेगी ना तो कहेंगी देखे डर गए। अच्छा, ये आपको पहले ही पता है कि ये आप पे आने वाली है मैं चीज? और हुमायूं नदीम बात करते रहते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि इन्होंने बताया कि इनको पहले से पता है बल्कि कि ये फिल्म देखने के बाद शर्म आनी चाहिए इनको। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। Hey, I heard someone's here. यस। Oh my God. आसान। Walaikum assalam. Is this Shahzadi. true? Is that him? हिम हो? मेरा मुंह मेरी मर्जी वाले. अरे नहीं, ये वो नहीं, खलील रहमान कमर है। Yeah, of course, babe, I know. खलील साहब, आदाब बजा लाती हूँ. तस्लीमा। क्या? मैंने ना आज loads of उर्दू याद करके आई हूँ. लॉर्ड्स ऑफ उर्दू? या तो खलील साहब, जान की अमान पाऊँ तो आपके साथ बैठने का मुशर्रफ हासिल कर आप सकती मुझे हूँ. इज्जत मुशर्रफ नहीं हो बीबी, शर्फ। It's the same thing, yeah. So Khalil साहब, I'm so excited. Khalil साहब, मेरा नाम जोया है और मेरा तकिया कलाम जी है. ये तकिया कलाम नहीं होता। मेरा तकिया मेरी मर्जी में जहाँ भी रखूं. Anyway, तो मुझे कुछ डिक्लेयर करना था आज खलील साहब. मुझे आपको ये बताना था कि मैं आपके साथ हूँ. I'm with you. कल रात को मैं एक किटी पार्टी पे गई तो वहाँ पे 4 गर्ल्स से मेरी लड़ाई हो गई यार. क्या? वो बोल रही थी कि खलील साहब hates women. I was like no, you're wrong. He's not like that. He loves women. क्यों खलील साहब? आपको खवातून पसंद है ना? खवातीन पसंद है? चले खवातीन कर लें. आपको खवातीन पसंद है? बहुत तो किस टाइप की पसंद है? अच्छी वाली। कैसी वाली?
अच्छी बात। I'm not gonna respond to that because I don't agree with that. But anyway, खलील साहब, मुझे आपसे एक और बात करनी है। क्या? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ, लेकिन मुझे आपकी राइटिंग से ना एक इख्तलाफ है। वो क्या? मैं इनका ड्रामा 4 बार देखी। कौन इनका सा? सीरियल, उसका नाम था, एक सेकंड, मुझे आई नो, लड़के तुम्हारे। लड़के तुम्हारे नहीं, अबे सदके तुम्हारे। अरे लड़के तुम्हारे था। अरे नहीं यार, यार जो भी था, ठीक है, whatever it was। खलील साहब, छोड़ दे सीरियस बातें, तो आप रोज शोज पे करते ही हैं ना। मुझे आप एक बात बताएं, आपकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? उनके घुटनों में भी बहुत दर्द है। देखो, तुमसे बड़ा राइटर आ गया है ना, तो तुम्हें जेलस होकर उसको डिस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। खलील साहब, आपने घबराना नहीं है, नहीं, ठीक घबराता है? नहीं हूँ। और एक और बात, देखिए, इस मुल्क की सारी औरतें आपके साथ खड़ी हों कि ना हो, लेकिन जी आपके साथ बैठ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। जी बैठ गई है तो मुल्क की सारी औरतें मेरे साथ खड़ी हैं। अरे यार खलील साहब, इसी बात पर आए, एक शाउट आउट तो दे देना आप इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे इतने हिट हैं। शाउट आउट। खलील साहब, शाउट आउट मांगोगे तुम उनसे? वो इतने पॉपुलर है ना सोशल मीडिया पे, मुझे लाइक्स मिलेंगी। तो खलील साहब, घबराएं मत, नहीं घबरा। ठीक है? आपको ना शाउट आउट देना है। हाँ। इधर आए, बोलें। कहना क्या है? आपने बोलना है कि पाकिस्तान की सारी, दुनिया भर की सारी औरतें एक तरफ और जी एक तरफ। आपका क्यू है एक्शन। दुनिया भर की सारी औरतें एक तरफ और जी एक। थैंक यू खलील साहब, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सुने, एक और बात बोल दें, पर्सनल रिक्वेस्ट है। बोलो। आपने बोलना है, कुड़ियों का है जमाना। नहीं ये ना बोलो। क्यों यार, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट ना No, खलील साहब। no, मैं no. आपके लिए इतना ड्रेस अप होकर आई, तो मैंने तो बोल दिया ना। मैंने वो। नहीं, आप जी को मैंने जी डिस्क्रिमिनेट कर आपसे नाराज हो जाएगी, फिर आप सोच लें। दिया। ये कुड़ियों आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें। बोले कुड़ियों, बोल दे यार, ऐसे मजाक में बोल दे। कुड़ियों का है जमाना। Oh my God, that was KRQ guys. Bye. अच्छा, मुझे लगता है, हालांकि मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है खलील साहब से इंटेलेक्चुअल बातें करने का, बैंटर करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी तशरीफ कब यहाँ से उठ जाना चाहिए। तो मैं अपनी तशरीफ ले जा रही हूँ, लेकिन खलील साहब, मेरे पास आपके लिए एक शेर है। Oh my God. Don't be scared. जंगल वाला नहीं, सुनाने वाला। सुनाओ। अर्ज किया है, बिस्मिल्लाह। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर उन आरज़ुओं का बिछड़ना भी जरूरी था। बिखरना भी जरूरी। वाह वाह वाह। खलील साहब, अब इस एक्सेंट में आपने कभी अपना शेर ना सुना होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ना आपने लिखते हुए सोचा होगा कि मैं किस दिन सुनूंगा इस एक्सेंट के अंदर। वैसे एक्टिंग का शौक हम देख तो चुके हैं आपको एक्टिंग करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर, मगर आपको खुद कितना शौक है एक्टिंग करने का? वैसे शुरू में मुझे बहुत शौक था, अच्छा। तो मैंने वो पीटीवी का ऑडिशन भी पास किया था। तो खलील साहब, जब आप एक्टिंग का ऑडिशन देने गए थे तो आपकी फेवरेट एक्टर कौन थे उस जमाने में जिनका? रूही बानो साहिबा, फिरदौस जमाल साहब। अच्छा। ये मेरे फेवरेट एक्टर्स थे। शुजात हाशमी साहब उस वक्त जब आपने ऑडिशन दिया था। और सबा हमीद साहबा। अच्छा, ये उस वक्त आपके ये मेरे फेवरेट जो थे, जिसके बाद आपने कहा कि मैं भी और रुबीना अशरफ साहब। एक्टर बनने का रुबीना अशरफ साहब का मैं बहुत बड़ा फैन था। अच्छा, जबरदस्त। ये खलील साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो एंड वी होप कि हम आपको इसी तरह लिखता देखते रहें और आप इंशाल्लाह जबरदस्त हिला देने वाली राइटिंग करते रहें, और हमारे जैसे लोग जो हैं, वो जो आपके फैन भी हैं और जो आपकी राइटिंग के भी मद्दाह हैं, वो ऑ में ही रहें आपके कि वाह वाह वाह, ये वाला इस बार कहाँ से आया है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और सर, जाते हुए क्या सुना रहे हैं फिर आप लोग?
मैं हुई आई वॉशरूम। आप तो हफ्ता पहले गई थी बाथरूम। मुझे लगता है हर थ्रीसम के पीछे एक ही कहानी होती है। I'm talking about love triangles. ये बारीक कमर, क्या आयोडीन की कमी है तुझ में? देख भैया रुलाई। ठीक है ना, बचपन में हो जाती हैं ऐसी बातें, क्या हो गया?